नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आ पहुँचे हैं 91तमः सर्ग पर, यानी कि युद्ध कांड से 91वां सर्ग है ये। और आज के सर्ग में है लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजीत के वध का समाचार सुनाना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रुधिर क्लिन्न गात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव हृष्टस्तं हत्वा शत्रुजेतारमाहवे। ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान् वनौकसः। आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीव राघवौ विभीषणम् अवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः। ततो रामभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा। निष्टनन्निव चागत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरमिंद्रजितो वधम। तो संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्रीहरि खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजीत के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। रावणेस्तु शिरच्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः। श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजित्वधम् प्रहर्षमतुलं लेभे वाक्यं चेदमुवाचः। साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म चासु करं कृतं रावणैर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय। सा तं शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहादङ्कमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तमुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत। तो विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया है। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा।
शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। शल्य संपीड़ितम शस्तम निःश्वसंतम तु लक्ष्मणम रामस्तु दुःख संतप्तम तम तु निःश्वास पीड़ितम मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पुरुषर्षभः कृतं परम कल्याणं कर्म दुष्कर कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधे अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीरत्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः विभीषण हनुमध्यां कृतं कर्म महद्रणे अहोरास्त्रैस्त्रिभिर्वीरः कथंचिद् विनिपातितः निर्मित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः। तो लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उनकी पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण ने उनसे इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजीत का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया है। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा, कोई और तो बचा ही नहीं है। बलव्यूहेन महता निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितं तं पुत्रवध संतप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपं बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयं त्वया लक्ष्मणनाथेन सीता च विभीच न दुष्प्रापाहते तस्मिन् शक्रजे तरिचाहवे स तं भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषीणं मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत्। तो श्री राम कहते हैं आगे कि अब तो महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के साथ घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण, इंद्रजीत इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, विशल्यो अयम महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सलः
यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वं समुपाचर। विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः। ऋक्षवानरसैन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनां। ये चाप्यन्ये यत्र युध्यन्ति सशल्या व्रणिनस्तथा। ते अपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियते सुखिनस्त्वया। एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः। लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्। स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यतः। तदा निर्वेदनश्चैव संरूढ़ व्रण एव च। श्री राम कह रहे हैं सुषेण से कि हे परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। विभीषण मुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया सर्ववानर मुख्यानां चिकित्सामकरो तदा। ततः प्रकृतिमापन्नो हृतशल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः। तदैव रामः प्लवगाधिपस्तथा विभीषणश्च रक्षपतिश्च वीर्यवान्। अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं मुदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे। अपूजयत्कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिर्महात्मा। बभूव हृष्टो युधिवान् नरेन्द्रो निशम्यतं शक्रजितं निपातितं। तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरि भूरि प्रशंसा की। इंद्रजीत युद्ध में मार गिराया गया, यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इंद्रजीत मारा जा चुका है, वानर सेना में हर्षोल्लास फैला हुआ है, लेकिन रावण को अभी तक ये सूचना नहीं मिली है। अगले सर्ग में देखेंगे कि किस प्रकार रावण विचलित हुआ इंद्रजीत के वध की सूचना पाकर। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 91वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 91तमः सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम